हाय सुमन। हाय नेहा, आ क्या? गई तू? हाँ, तू क्या कर रही है? मैं बस कपड़े तय लगा रही हूँ। अच्छा, काम हो गया क्या तेरा? हाँ, काम हो गया। मेरी सास इतना प्यार करती है कि मुझसे बेचारी वो कुछ काम ही नहीं करवाती। घी अच्छा। दूध सब चीज है ना, बेचारी खुद ही समेट के रख देती है, मुझे हाथ नहीं लगाना पड़ता। वो मुझे बहुत प्यार करती है। तेरे साथ क्या करती है? हाँ जो सब अंदर रख देती है उठा करके। हाँ, ताकि मुझे कुछ करना ना पड़े। अच्छा, उसे प्यार कहते हैं क्या पागल? और वो ऐसा प्यार होता है क्या? सामान उठा के रख दो ताले के अंदर, वो प्यार नहीं होता। सामान छुपा के रखना होता है। अरे नेहा, हर बात में तू अपनी अपनी क्यों भांगती है? वो पता है क्या कहती है? बेटा तेरे हाथों में घी लग जाएगा, दूध लग जाएगा, हाथ सम जाएंगे। और उन्हें ना अपने बेटे से बहुत प्यार है, तो वो कहते हैं मेरा बेटा आए तो तू साफ सुथरी होके बैठी रह, ताकि अगर मैं ढंग से टाइम पे नहीं मिलूंगी तो उनके बेटे को खुशी नहीं होगी ना, इसलिए। अच्छा, तो खुशी नहीं होगी बेटे को? बेटे को खुशी नहीं होगी? बुढ़िया जो कुछ है तुझे छुपा छुपा के सामान रख रही है, बेटे को खुशी क्यों नहीं होगी? तो उसको खाना बनाएगी, खिलाएगी, अच्छे से सामान संभाल के देगी उसे टाइम पे, तो बेटे को खुशी नहीं होगी? अरे बुढ़ी को खुशी नहीं होगी, वो सामान ताले के अंदर रखती है, समझ। अरे बुढ़ी बहुत तेज है। अरे मेरी सास को देख, वो कुछ भी लाती ना, लाके पहले मेरे हाथ में देती है, बेटा ये ना यूज कर और बेटे के लिए बना के रखना कुछ सामान। तो मुझे कितना अच्छा लगता है, अरे हाँ आज इसका मैं क्या बना सकती हूँ, तो बना के उनके लिए रखती हूँ तैयार करके। वो आते तो मैं सामने रखती हूँ, बोले अरे ये सामान कहाँ से लाए थे? एकदम माँ ने ला के दिया, मैंने बनाया, फिर आपको दिया। घी दूध ताले में रखने की चीज़ होती है क्या? बिल्ली है क्या तू जो ताले में रखती है तेरी सास? अरे बिल्लियों से बचाया जाता है, बहुओं से नहीं। नहीं नेहा, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। पता है क्या कहती है? बेटा तू नहा धो के तैयार होके बेड पे बैठ जा। मुझसे करवाती है काम, सिर्फ मैं आटा लगाती हूँ और मैं रोटी बनाती हूँ, ठीक है? और सब्जी वो मुझे दे देती है तो मैं सब्जी काट के बना देती हूँ। बेचारी घी खुद लगाती है, मेरे हाथ न जल जाए। हाथ ना जल जाए, तू घी ज्यादा ना लगा ले रोटियों पे, ये होता है, खुद लगाती है। नहीं नेहा, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ ऐसे जल जाएंगे, रोटी बनाते में हाथ नहीं जलते क्या? उन पे घी लगाने में हाथ जलेंगे तेरे। एक बार मैं लगा रही थी ना घी, तो घी गिर गया था, तो उन्होंने इसीलिए सोचा कि मेरे से काम नहीं होता है, तो बेचारी बहुत थक जाती है, इसलिए वो घी खुद लगाती हैं। अरे पता है बहुत हिसाब से लगाती है, वो घी इधर उधर नहीं टपकता। और सुन, मैं मोटी ना हो जाऊं इसलिए वो मेरी रोटी पे भी घी नहीं लगाती है। मैं मोटी हो जाऊंगी तो उनका बेटा मुझे पसंद नहीं करेगा। मेरा बहुत ख्याल रखती है। तो मोटी हो जाए, घी से कभी मोटे नहीं होते पागल, ताकत आती है घी खाने से। घी खाने से मोटा होता है क्या कोई? अरे बहुत अच्छी है। तेरी सास अच्छी है, वो तुझे खाने नहीं देती, तेरे अंदर ताकत आ जाएगी। तुझे हेल्दी होना नहीं होना, इस सास के उनमें इशारों में ऐसे चलेगी। मेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ऐसा कब तक करेगी तू? तुझे समझ में नहीं आता क्या? अरे सुन, हम 5 देवरानी जिठानी है, लेकिन मैं ही हूँ सबसे ज्यादा मोटी तो मेरे घर में। सास दरानी जिठानी उनको खाने को नहीं देती बुढ़िया? देती है, क्यों नहीं देती है? हम 4 तो बाहर रहते हैं, एक गांव में रहती है, तो वो कैसी है? बस वही सूखी हुई है, तो सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है। मेरी सास थोड़ी ना उनको कुछ कहती है, मेरे सास है ना मुझे बहुत प्यार करती है बस। तेरा सामान जो उठा के रख देती है, संभा के रख देती है, तेरे को काम नहीं करने देती। अरे ये काम करने नहीं करने का तरीका नहीं है, तेरे से सामान बचाने का तरीका है। काम करेगी, सुन एक चीज बता, वो सामान उठा के रखती है, तो ये कौन सा काम हो कि सामान उठा के रख दिया? वो तो तू भी उठा के रख सकती है, काम करने के बाद तू भी समझाती है। तो मैं थक जाऊंगी इसलिए ही तो। अरे थक जाएगी तो 1 घंटा आराम भी कर सकती है। जब पूरे दिन बेड पे बैठी रहती तो 1 घंटा काम करके आराम कर सकती है ना। पूरे दिन बेड पे बैठी रहती तो बीमार हो जाएगी यहाँ पे पड़ी बैठ बैठ के। तुझे पता है काम करना भी जरूरी होता है। हाँ तो करती हूँ ना, झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाती है, कौन सा बड़ा काम है? बर्तन भी तो मैं ही धोती हूँ, मेरी सास मुझसे ही धुलवाती है बर्तन। बर्तन धोना भी कुछ ऐसे ऐसे करके बर्तन धो देना, शरीर पे बॉडी पे जोर पड़ता है क्या? दूध चलाते ना ऐसे करके बॉडी पे जोर पड़ता है। हाँ तो वो भी तो मैं ही चलाती हूँ, घी उसका रख देती
है निकाल के वो। तो जब जब तू घी निकालती है, वो निकाल के ऊपर रख देती है बंद ताले में, तो उस घी का रीजन क्या है जो अंदर रखने के लिए? अरे मेरे से फालतू काम बेचारी ना करवाती है वो। फालतू काम नहीं है, उन्हीं कामों को बुढ़िया करती है जिसमें कि तू खा के सही ना हो जाए। उसी सामान को उठा करके रख देती है बुढ़िया अलमारी में। आटा क्यों नहीं रख देती बुढ़िया उठा के अलमारी में? चावल क्यों नहीं रख देती उठा के? घी, दूध, दही, ये चीज क्यों रखती है उठा के? पैसे क्यों रखती है बुढ़िया अपने पास? वो इसलिए कि मैं भूल ना जाऊं। तो बुढ़िया तू है अपने घर में, तेरी सास है। अरे बड़े बूढ़े भूलते, रख के भूल ना जाऊं। अरे घर में बड़ी बूढ़ी है क्या? तेरी सास बुढ़ी है, तू बुढ़ी नहीं है। बुढ़े आदमी भूलते। अब ये उम्र यार उनका वजन उठाने का है, काम संभालने का है, हल्का फुल्का होता है। क्या होता है सासुओं का काम? बच्चे हुए, बेटा बहू के बच्चे खिलाना, बाहर लेके जाना, आना, मंदिर जाना, सेवा करना, ज्यादा हुआ तो भाजी तरकारी ला के रख दी। यही तो काम होता है सासुओं का। और अपना भजन कीर्तन किया, या तो सास उल्टी होती है। अरे वो ये बोलती हैं कि बेटा तू ज़्यादा काम करेगी, ज़्यादा अपने सिर पर बोझ लेगी तो तू फिर मेरे बेटे के लिए टाइम नहीं दे पाएगी। अरे बेटा रात में आता है, दिन में नहीं। बेटा 24 घंटा रहता है क्या तेरे पास? नहीं। फिर तो टाइम नहीं दे पाएगी का मतलब क्या है? रात को तो तुम सोते ही हो ना। हाँ तो फिर टाइम देते हो ना। हाँ। तो फिर काम से और टाइम का मतलब क्या है? अरे मैं थक ना जाऊं। अरे क्या थकेगी? तू बैठे बैठे नहीं थकती क्या? हाँ। तो काम करेगी, तेरे अंदर एक्टिव, तेरे अंदर ये जो सुस्ती है ना वो खत्म हो जाएगी, तो एकदम बहुत अच्छी फुर्ती से काम करेगी, पक भग के करेगी, और तू और ज़्यादा काम करेगी, जल्दी करेगी, और अपने हस्बैंड को अच्छे से टाइम दे पाएगी। लेकिन वो तो मुझसे बोलती है बहू तू बस जल्दी से रोटी बना दे, झाड़ू लगा दे, बर्तन धो दे, अब तू अच्छे से तैयार होके बैठ जा, मेरा लड़का आ रहा होगा। लड़का आ रहा होगा, शाम को आता है लड़का, दिन में दोपहरी में नहीं आता। दोपहरी में 2 घंटा आराम कर, मस्त काम करने के बाद, आराम करने के बाद शाम को फिर काम से लग अपना। 7-8 बजे तेरे हस्बैंड आ जाते, आराम से तैयार होकर बैठ जाओ। तो फिर खाने का टाइम हो जाता है ना। अरे खाना आटा लगा के रख दे, सब्जी बना के रख दे, आते रोटी डाल दे, छुट्टी। हाँ तो मैं ऐसे ही तो करती हूँ। घी मम्मी लगाती है। घी लगाती है मम्मी। हाँ पता है सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, बेचारी ना सब्जी भी लगा देती है कटोरी में, किसी के लिए दिक्कत ना हो। बस मैं खाली रोटी बनाती हूँ और मैं घर का काम निपटाती हूँ। सही है, तेरी सास अगर ऐसी है, भाई सास तो मेरी भी है, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। तेरी सास है ना तुझसे प्यार नहीं करती, मेरी सास मुझसे प्यार बहुत करती मेरी है। सास मुझसे प्यार करती है, घी ला के रखती है। बेटों ने खाना खा लिया, तू खा, तेरी सब्जी में घी डाल, रोटियों पे घी लगा। और तुझे पता है जब भी तो तू यार इतनी मोटी हो गई है। हरियाणा के लोग हैं यार, खाते पीते रहते हैं, अच्छे हट्टे कट्टे होने चाहिए। नाम है यार घी दूध खाने का। नहीं नेहा तू देख मुझे भड़काए मत करा। भड़का नहीं, मैं तेरे से सही बोल रही। मैं भड़काने का मतलब ये नहीं तो अपनी सास से लड़ मत, लेकिन जो काम तेरी सास उठा के ताले में रखती है, ताले में ना रख के तेरे सामने रखे, जो तू कितना खा लेगी, 1 चम्मच घी खा लेगी, 2 खा लेगी, 3 खा लेगी, या पूरे हांडी भर के थोड़ी खा जाएगी। जो उठा के ताले में रखती है, बेचना थोड़ी घी को, खाना ही है ना। तो फिर क्या करूं? मुझे तो कोई शॉपिंग भी करनी होती तो मेरी सास मेरे साथ जाती है। चल बेटा मैं चलती हूँ लेके तुझे। और तुझे पता है मेरी सास तो मुझे ला के देती है बेचारी। हाँ वही तो फर्क है तेरी सास में मेरी। अब देख ये वाली साड़ी उन्होंने तो दी मुझे ला के कल। हाँ तो तू अपनी पसंद की साड़ी लाती तो थोड़ी महंगी ले आती, लेकिन सास की पसंद की साड़ी लेगी तो थोड़ी सस्ती ला के देगी। नहीं सस्ती तो नहीं है, फिर भी तुझे पसंद है। हाँ उन्होंने प्यार से दी है ना ला के। प्यार से दिए, लेकिन एक पसंद की बात अलग होती है। तुझे पसंद है, लेकिन नेहा मुझे ये ऐसी क्यों लग रही है जैसे कुछ पुरानी सी है। हाँ है पुरानी। नहीं नहीं है ना, तो पुरानी कैसे हो सकती है। अरे यार मार्केट में पुराने कपड़े मिलते हैं। नेहा इसमें तो फॉल भी लग रही है। फॉल लग रही है तो हम आपसे बोल रहे हैं कि ये सब चीजें पुरानी मिलती है रे। सच्ची? हाँ मार्केट में कुछ भी पुराना ले ले मिलता है, और बजट में आ जाता है, 100-200 रुपये में ही आ जाता है। तो वो मुझे पुरानी चीज देती है ला के।
तू एक बार जा ना सासू माँ से बोल, मम्मी मैं आपके साथ चलती हूँ, शॉपिंग करके आते हैं, देखते हैं, मम्मी मैंने देखा नहीं, घूमा नहीं, चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। मेरे साथ मत जा, फिर सास के साथ जा, फिर देखना फिर वो क्या करती है, तभी तो तुझे पता चलेगा। मेरी सास मुझको साथ क्यों लेके जाती है, चल बेटा तुझे जो पसंद हो वो ले, और मार्केट में जो खाना है वो खा। लेकिन वो तो मुझसे बोलती है तू थक जाएगी। क्या थक जाएगी, कि तुझे घर का भी काम करना है। आज नहीं तो कल तुझे बाहर निकलना है, तो कौन बाहर का रास्ता कौन दिखाता है, सास ही दिखाती है ना, ससुर तो नहीं जाएगा ना लेके। तो सास है जीते जी वो रास्ता क्यों नहीं दिखाती, बेटा यहाँ से सब्जी इस रेट मिलती है, यहाँ पे ये मार्केट सस्ती होती है, ये मार्केट महंगी होती है। तो या तो सास दिखाती है, जेठानी साथ में जाती है। कोई नहीं लेके जाता मुझे। हाँ तो कोई नहीं लेके जाता, बोल तू आज सास से बोलना कि माँ मैं भी आपके साथ चलूँगी घूमने के लिए, और आप जो जो सामान लाओगे मैं कुछ नहीं बोलूँ, देखूँगी आप कहाँ कहाँ से शॉपिंग करते हो, कैसे कैसे शॉपिंग करते हो। तो मैं भी घर बचाने बचत अपना करना जानती हूँ, और कैसे करेंगे वो सब आप मुझे सिखा दो। फिर अगर आप रही ना रही तो फिर कौन करेगा पीछे से, अरे बुढ़ी है यार, बुढ़ापा है, मर जाएगी फिर कौन करेगा, फिर भी तू ऐसे बेड पे बैठी रहेगी क्या। सोचने वाली बातें हैं यार, ये तो नॉर्मल है। देख तूने मेरा मूड खराब कर दिया, अब ज्यादा उनके खिलाफ मुझे भड़का मत। मैं भड़का नहीं रही, वो सच्चाई है तो सच्चाई जान। तुझे है ना जलन हो गई है मुझसे। अरे नहीं यार मुझे जलन नहीं हुई। एक चीज बता, चल तेरी सास ने ये साड़ी ला के दी, तू मेरी अच्छी सहेली है या हाँ। मेरी दुश्मन है। मैं अच्छी सहेली हूँ तो इसीलिए मैं तेरे को समझाती हूँ। अरे रोड पे चलना सीख, यहाँ से वहाँ तक जाने का तुझे रास्ता नहीं पता, फिर कैसे जाएगी। सास आज है, चल कल कहीं रिश्तेदारी में चली गई, तू एक महीने तक बैठी रहेगी, ये सामान मम्मी ला के देंगी, ये सामान मम्मी ला के देंगी, तो फिर कैसे चलेगा। मम्मी है नहीं, मम्मी एक महीने बाद आएगी तो एक महीने तक वेट करेगी क्या, बैठी रहेगी क्या। नेहा हाँ मेरी बड़ी वाली जिठानी है, वो पता है मेरे जेठ जो है दरोगा है। हाँ मेरी वो जिठानी हम सबका बहुत ख्याल रखती है, तो मम्मी के बाद में वो हमारा ख्याल रखेंगी ना। और किसका ख्याल रखता है आज की डेट में। नहीं पता है वो बहुत अच्छी है, अच्छे हैं, हमको वो अपने बच्चे की तरह मानती हैं, सबको चारों को। वो बात मानते हैं कि तुमको बच्चे की तरह मानती हैं, अच्छी हैं, लेकिन क्या प्रूफ है कि वो तुमको मम्मी के बाद ऐसे ही माने। सास के मरने के बाद तुमको वो तुम्हारा केयर करें, क्यों करेंगे, उनके अपने बच्चे नहीं है, अपनी बहू नहीं है। दौरा जिठानी को लेकर चलते हैं क्या कोई। लेकिन उन्होंने मेरी शादी करवाई थी ना, तो वही नहीं थी मुझे देखने के लिए। देखने के लिए जाते हैं, शादी कराते हैं, और दाल खा के पॉकेट में अलग हो जाते हैं। क्या किसकी जेठानी नहीं जाती, जेठानी है तो किसकी जेठानी देखने के लिए नहीं जाती, गोद भराई की रस्म करने नहीं जाती, सब काम करने जाती है, शादी तक साथ रहते हैं। उन्होंने मेरी शादी ऐसे करवाई जैसे एक बच्चे की तरह, मुझे बच्चे की तरह मानती है। हाँ तो अपने देवर की शादी करानी थी तो करा दी, बच्चे की तरह मानती है। तो अब मम्मी के बगैर तो वही हमारा ख्याल रखेंगी ना। कोई नहीं रखता सुमन, इस चीज़ को तुम मान, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। थोड़ी एक्टिव हो, ऐसे बैठे काम नहीं चलेगा, अपने लिए कुछ जीना सीख। तेरे बच्चे हैं, तेरा पति है, उनके लिए भी। बच्चा आज तेरा घर पे है, लेकिन कल पढ़ाई करने के बाद में कहीं जॉब लगेगी, फिर पति है जॉब पे ऑलरेडी रहता है, तुझे घर से बाहर निकलना होगा, देखना होगा क्या होता है। आज सास से बोल कि मम्मी मुझे बाहर की जानकारी कराओ। मुझे बाहर निकलने की जरूरत क्या है यार, तू ये बता। मेरे पति भी तो हैं, मेरे जेठ है, मेरे देवर है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, सब तो है, तो फिर मैं क्यों निकलूं बाहर। तू है ना अपनी तरह समझती है, तू सब जगह दाएं काटती फिरती है ना, इसीलिए तू सोचती है कि मैं भी तेरी तरह बस घोड़ी बन के घूमूं सब जगह। हाँ मत जा, ऐसे ही बैठी रहे शर्मीली दुल्हन बन के, और एक दिन वो आएगा ना जब कहेगी कि नहीं तो ठीक बोल रही थी, कि घोड़ी बन के डोल रही थी। घोड़ी बन के हम ऐसे नहीं डोलते, अपने काम से डोलते हैं और अपना काम करके लाते हैं। घर में बैठ के नहीं रहते हम शर्मीली दुल्हन के लिए। बच्चे बड़े हो गए, कब तक तुम दुल्हन बन के बैठे रहोगे। तो हम घर का काम खुद करते हैं ना, बाहर का काम वो करेंगे जो बड़े हैं। हाँ बड़े करते हैं, लेकिन जब बड़े रास्ता नहीं दिखाएंगे तो तुम कहाँ से जाओगे। हाँ नेहा एक बात बता, कभी कोई त्योहार आता है ना तो मैं बोलती हूँ अपने पति से मुझे ये चीज़ चाहिए, तो रहती तो मैं उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो मुझे वो सामान मिलता ही नहीं है। कैसे मिलेगा, उनको टाइम रहेगा तब ला के देंगे ना, उनके पास टाइम रहेगा तभी तो वो सामान को ला के देंगे। हाँ
तो इसका मतलब मैं बाहर निकलूं? हाँ, वही मैं हर आज की बहू नई जो जिनकी नई नई शादी होती है वो भी यही सोचते हैं कि हम साल 2 साल ही वो घर के अंदर रहती है, उसके बाद बाहर का काम करना शुरू करती हैं। सास उनको लेके जाती हैं कि बाहर देखो, हमारे पड़ोसी से मिलो, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे बराबर वाले हैं, और ये इनको हम जानते हैं, दूर के रिश्तेदारों से सबसे मिलवाते हैं। क्यों मिलवाते हैं? कि इनको जानकारी रहेगी, कल को हम ना रहें तो ये जानकारी रहेगी, इस काम को करेंगी। तो सास का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है बहू को। हाँ सुन, मैं क्यों निकलूं घर से बाहर? मेरे पति बेशक नहीं ला के देते, लेकिन मेरी सास मुझे सब चीज़ देती है। जरूरत की जितनी भी चीज़ है ना, सब देती है। बिंदी लो, लिपस्टिक लो, पाउडर लो, घर की साग सब्जी। तो मैं क्यों निकलूं बाहर? घर की बहू हूँ ना, तो बहू के तरीके से ही अच्छा लगता है। नेहा ठीक है, तू बाहर जाती है, तेरे चलता है, तुझे भी पसंद है ना। अब बहन, मुझे तो शुरू से ही ऐसी परवरिश मिली है। मेरी दादी बाबा ने भी मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। ससुराल मिला तो ससुराल में भी मेरी सास ख्याल रखती है, तो फिर मैं क्या करूं बता। नहीं, अच्छा तो देख, उनके साथ रहना चाहती है जिस तरीके से रह बहन। मेरा काम था तुझे बताना, अभी तुझे नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि खुद को भी करने होते हैं, लेकिन नहीं तुझे ठीक लगता है तो कर। कुछ भी सही, वो मुझे बहुत प्यार करती है, और मेरी घर में जब तक हैं बड़े लोग तब तक क्या ज़रूरत है ना। अच्छा, हमारी फालतू की बकवास कैसी लगी दोस्तों? हम दोनों सहेलियाँ इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और हम दोनों के लिए दुआ करना कि हमारी वीडियो अच्छे से चले। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? टाटा, बाय बाय।